प्याज की कीमतों में आग लगी हुई है। हालांकि सरकार के दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए किलो तक की कमी आई है। इस साल प्याज को काफी नुकसान भी पहुंचा है। माना जा रहा है कि 1 लाख टन के बफर स्टोरेज में 1/4 यानी 25,000 टन प्याज नमी की कमी के कारण सड़ गई है। प्याज की कीमतों पर सरकार के कदमों का असर दिखने लगा है। प्याज की रिटेल कीमतों में 10 रुपए की कमी आई है। प्याज उत्पादक क्षेत्रों में भी कीमतों में गिरावट का ट्रेंड दिखा है। महाराष्ट्र के लासलगांव, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्याज का थोक बाजार है, यहाँ पर प्याज की थोक कीमतें सिर्फ एक दिन में 5 रुपए गिरकर 51 रुपए प्रति किलो पर आ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो नाफेड का कहना है कि यहाँ पर सफल स्टोर के माध्यम से जनता को सस्ता प्याज मुहैया कराया जा रहा है। नाफेड का दावा है कि सफल स्टोर पर प्याज आसानी से 28 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा सकती है। नाफेड की तरफ से कहा गया है कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान प्याज की बढ़ी हुई कीमतों में कमी देखनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा के गुड़गांव में कहां लोग साइबर सिटी वाले प्याज के भाव में गिरावट का इंतजार कर रहे थे, मगर एकदम विपरीत हुआ। अब प्याज के भाव प्रति किलोग्राम के हिसाब से शतक लगाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आमजन का कहना है कि उनके लिए प्याज खरीदना और सेब खरीदना एक जैसा ही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खराब मौसम की मार और वायरस का प्रकोप झेल रहे किसानों के मुरझाए चेहरों पर उद्यानिकी की फसल में शामिल लहसुन की फसल मुस्कान ला रही है। पिछली साल खरीफ में लहसुन का रकबा सिर्फ 100 हेक्टेयर था, जबकि इस साल बढ़कर 300 हेक्टेयर हो गया है। लहसुन की अच्छी पैदावार और कम लागत के चलते ये किसान को मुनाफा दे रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिछले साल की दीपावली के मुकाबले इस बार खाद्य तेल में महंगाई का तड़का लगा है। सरसों के तेल के दाम 1.5 गुने हो गए हैं। वहीं रिफाइंड के मूल्य में भी 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर के किसानों से सेब खरीदने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है, जिसको इस वित्त वर्ष में भी लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी नाफेड, राज्य नामित एजेंसी और मार्केट निदेशालय जम्मू कश्मीर सीधे किसानों से 12 लाख मैट्रिक टन सेब खरीदेगा। सरकार ने नाफेड को इस अभियान के लिए 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी उपयोग करने की भी अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दीपावली करीब है और सरसों तेल के दाम उछाल मार रहे हैं। 1 महीना पहले से तेल के दामों में इजाफा होना शुरू हुआ था। इस वक्त 130 रुपए प्रति लीटर से अधिक तेल बिक रहा है। अब दीपावली तक 150 रुपए प्रति लीटर पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पहले बरसात के सामान्य होने से खरीफ की पैदावार प्रभावित हुई, वहीं अब बारिश न होने से गेहूं की बिजाई प्रभावित हो रही है। सूखे के कारण किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 15 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गेहूं की बिजाई के लिए समय उपयुक्त है। करसोग में करीब 650 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जाती है। पिछले दिनों हाजिर बाजार में चने का थोक भाव 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक चला गया था। जानकारों की माने तो चने में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है, जिसकी वजह जोरदार त्योहारी मांग और अगली फसल की बुवाई में विलंब होने की संभावना है। चने की अगली फसल की बुवाई शुरू होने में अभी विलंब है, जबकि चने का उपयोग विभिन्न तरह से किए जाने के कारण इसकी त्योहारी मांग बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।